बिकॉज 26/11 की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज इस पिक्चर ने 26/11 को बहुत अच्छे से दिखाया। एक और है भाईजान सलमान खान, उन्होंने देखिए 26/11 पे क्या कहा था, जरा सुनने वाली बात है। Everybody knew that the government is now behind it. They just knew that it was a terrorist attack, and more than anything, our security failed. And we've had these attacks, a lot of them here, and they've not been from Pakistan. They've been from within as well. They've not been from Pakistan. But this time, because Taj, the Oberoi, was under attack. So everybody just stood up. I mean, we've had, bomb blasts earlier. We've had, in trains, we've had blasts in... Can you imagine? This man says कि इसमें गवर्नमेंट थोड़ी शामिल थी, आतंकवाद हो गया ये तो भाई आतंकवादी होते हैं, उनको पाकिस्तान से क्यों जोड़ रहे हो? खुद पाकिस्तान के आज हमारे पास ऑडियो टेप्स हैं, इस पिक्चर में पूरा दिखाया हाउ 26/11 वॉज प्लॉटेड, हाउ इट वॉज यूज्ड, उसके बाद भी जो हमले हुए। और सिर्फ 2008 की अगर मैं बात करूं, और ये वो वाली सरकार है जो मनमोहन सिंह की सरकार थी और सोनिया गांधी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की तो कहना गलत बात हो जाएगी, आई टेक दैट बैक, उसमें 70 ब्लास्ट केवल एक साल के अंदर हुए थे, 70 ब्लास्ट। अगर इसको हम दिखाते हैं कि भाई ये सच्चाई है कि 26/11 में क्या हुआ, हाउ डेयर समवन से कि इसमें पॉलिटिक्स मत करो यार, इसमें क्या पॉलिटिक्स है? सच्चाई दिखाना पॉलिटिक्स है? मैं दिखाता हूं अभी ऋतिक रोशन ने क्या कहा है इस फिल्म को रिव्यू करते हुए, पढ़िएगा जरा इसको। ऋतिक रोशन क्या कहते हैं? आई लव सिनेमा, सिनेमा की तो कोई बाउंड्रीज होती नहीं है ना इनके हिसाब से। आई लव सिनेमा, आई लव पीपल हु क्लाइम इनटू अ वोर्टेक्स एंड लेट द स्टोरी टेक कंट्रोल, स्पिन देम आउट। आई मे, आगे बहुत तारीफ करते हैं, आई मे डिसएग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ इट। व्हाट डू यू मीन बाय यू डिसएग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ इट? What the hell do you bloody mean by मैं पॉलिटिक्स से नहीं एग्री करता हूं? ये फैक्ट्स हैं। क्या है तुम्हारे हिसाब से फैक्ट्स? पर वॉर फिल्म की तरह है फैक्ट्स? फैंटेसी वर्ल्ड में फैक्ट्स का क्या मतलब होता है यहां पे? मतलब कि एक बात हो गई यहां पे, 26/11 एक बड़ा पिवटल मोमेंट, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, चाहे हमारे मीडिया का हो, चाहे हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने पे हो, चाहे एक पूरी फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी में चेंज आने की बात हुई हो। अब आप एक बात सोचिए जरा कि ये बॉलीवुड जो पूरा है, इसने कैसी फिल्में बना रहा था उस टाइम पे। जस्ट आफ्टर 26/11 फिल्म आती है माय नेम इज खान। कौन है उसके हीरो? हैं शाहरुख खान है। माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, वो हर जगह जा जाके बता रहा है। एंड 26/11 के राइट आफ्टर शाहरुख खान क्या कहता है कि भाई मेरे को आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स चाहिए, आई लव पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। एंड शाहरुख खान पूरी तरह लड़ जाता है कि मुझे आईपीएल में चाहिए ये क्रिकेटर्स। आज सोचिए हिम्मत है। एंड ही यूज्ड टू से दिस एंड पीपल एक्सेप्टेड इट कि ठीक है बोल रहा है। पीपल डिडंट एक्सेप्ट, द गवर्नमेंट डिडंट रिलेंट, थैंक गॉड, बट पीपल सेड हाँ ही हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू। और वो तब कहता था यंगस्टर्स से, एनडीटीवी के और इन सब के प्लेटफॉर्म्स पे, कि देखो आप लोग यंग हो, आप लोग पॉलिटिक्स को प्लीज दूर रखो। ये वही स्टेटमेंट आज ऋतिक रोशन बोल रहा है, पॉलिटिक्स दूर रखो। शाहरुख खान के बारे में और थोड़ा बोलना जरूरी हो जाता है, बिकॉज मुझे याद आता है 2008 से जस्ट पहले शाहरुख खान हर जगह, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस होते थे, 2007 में पाकिस्तान यहाँ आई हुई थी। लुक व्हाट शाहरुख खान यूज्ड टू से कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में मेरी सोच क्या है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यार, मेरे वालिद एक्चुअली पाकिस्तान से, पेशावर से। मैं भी पठान हूँ, लगता नहीं हूँ, तबीयत नासाज रहती है, लेकिन मैं भी पठान हूँ, थोड़ी हाइट वाइट कम है मेरी। बट एंड दिस इज नॉट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी। जब आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है वालिद की साइड जीत गई, और जब हमारी इंडिया जीती है तो लगता है कि चलो अम्मी जान की साइड जीत गई। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत जल्दी हो गया, वरना मैं चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश लेडी से भी शादी कर लेते तो सारी साइड जीतती तो मैं खुश रहता। अगर पाकिस्तान जीतती है तो मुझे लगता है कि मेरे वालिद की साइड जीत गई है। मतलब पाकिस्तान तुम्हारा बाप बना घूम रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान मेरा बाप है, और अम्मी की साइड है इंडिया, तो वो जीत गई तो ठीक है। मतलब हमारे लिए बराबर है भाई, भारत पाकिस्तान हो, मेरे लिए दोनों एक ही बराबर है। और ये सिर्फ इसने नहीं कहा, बहुत लोगों ने कहा कि हम तड़प रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ये देखिए जरा, अनिल कपूर को सुनिए। पूरा बॉलीवुड का आज कच्चा चिट्ठा होना चाहिए। कैसे हैं आप? बस कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पे तो लंदन में रहते हैं जी, हूँ मैं पेशावर से। पेशावर में? अच्छा, मैं भी पेशावर का ही हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी दादा पेशावर से हैं। ज़बरदस्त। लाहौर की गली। लाहौर की गली। लाहौर की गली है। अच्छा अच्छा, वो 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मैं करीमपुरे से हूँ। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो आए कभी पेशावर? हाँ नहीं,
मैं तो तरस रहा हूँ मैं तो तरस रहा हूँ, हूँ। मैं तो तरस रहा हूँ जाने के लिए। और तरस सिर्फ ये नहीं रहे, तरस एक और कपूर रहे हैं, इनकी भी सुनिए जरा। around the table. You have to be there. अब मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि my generation has gone. We'll never be able to see Pakistan as peacefully as what we would have liked to see any other country. But perhaps I see my son or my grandson when they have their, when they are born and they probably their lives they could be. तो 70 साल को हमने ज़ाया कर लिए। अरे 70 साल पहले जिसको ये इनका जो रोमांटिसिज्म है ना, ये अभी सोनम कपूर की भी एक स्टेटमेंट आई थी, मैं आधी सिंधी हूँ आधी पेशावरी हूँ। अरे तो भैया तुम पूरी पाकिस्तानी हो। ठीक, अनिल कपूर भी मर रहा है। अनिल कपूर की एक और स्टेटमेंट है आईफा वगैरह पे बोलते हुए कि यार खोल दो दरवाजे, मेरे लिए तो पाकिस्तान इंडिया जैसा ही है, भारत मेरी माँ है, पाकिस्तान मेरी मौसी है। भैया तुम लोग सब चले जाओ वहाँ पे, कौन चाह रहा है तुम यहाँ पे रुको भाई? अगर तुम्हें इतना प्यार है उस जगह से जहाँ तुम्हारी सब चीज़ें जब्त हो गई, जहाँ जूते खा के लौटे हो तुम लोग जहाँ से, अगर वहीं जाने के लिए मर रहे हो, इतने नालायक हो, अगर जाओ भाई, किसने रोका है तुम्हें जाने से? बिल्कुल जाओ वहाँ पे। यहाँ पे क्यों बैठकर एजेंडा चला रहे हो? और एजेंडा फोड़ दिया धुरंधर ने। ये शाहरुख खान की फिल्में कैसी होती थी आपको याद है? मैहूना पिक्चर याद होगी आपको? क्या होता था मैहूना में कि एक हिंदू आर्मी मैन है जो कि विलन है। पाकिस्तान तो अमन चाहती है भाई, पाकिस्तान तो बिल्कुल अमन चाहती है, वो ही हैज टर्न्ड रोग। पठान में क्या दिखाया है कि एक रॉ का एजेंट है जॉन इब्राहिम, वो उसका आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, ही हैज टर्न्ड रोग। और देखो आईएसआई वाली दीपिका भी अच्छी है, वो भी आ गई है साथ में। एक एजेंडा के तहत सारे चलाए। वीर ज़ारा पिक्चर, धरती सुनहरी अंबर नीला, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बातें, अमन की आशा की बातें करना। और ये पूरा पीछे तक जाओ आप, जरा सलीम जावेद की फिल्में देखो आप जरा, 20 से 25 फिल्में जो इन्होंने लिखी, किसी फिल्म में मुस्लिम को विलन नहीं दिखाया। रहीम चाचा, बड़े दिल वाले ये, और अगर दिखाया भी तो वो एक यारी है ईमान वाला पठान, जिसने सारे गलत काम छोड़ दिए भाई यारी के लिए, ईमान के लिए। तो ये इन लोग का जो एक चल रहा है नैरेटिव, और इसमें कोई भी नहीं था जो ठीक था। अमिताभ बच्चन की बात कर लेते हैं ना, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। मुझे याद आता है कि 1990 की बात है, कश्मीर में आतंकवाद चरम पे चल रहा है, और अमिताभ बच्चन इमरान खान के यहाँ जाते हैं फंड रेजिंग के लिए और कहते हैं अगर इमरान खान को कभी भी ज़रूरत है तो अमिताभ बच्चन वहाँ पर हाजिर होगा। उनके लिए फंड रेज कर रहे हैं, इनके लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कभी दाऊद के यहाँ, कभी अपने यहाँ किसी शादी में बुला रहे हैं, इनकी खातिरदारी में लगे हुए हैं। गुलाम अली के गाने के बगैर नींद नहीं आएगी हमें रात को, नुसरत साहब के गाने सुनने में, इनकी कवाली सुननी है, नहीं तो खाना नहीं हजम होगा हमारे को। तो ये जो पूरी पागलपन चला है, ये आज धुरंधर से मेरे हिसाब से, जैसे एक था ना 26 मई 2014 को व्हेन द मोदी गवर्नमेंट टुक कंट्रोल, एक हमेशा के लिए एक वाटरशेड मोमेंट आया था पॉलिटिक्स में। मेरा मानना है धुरंधर इज दैट वाटरशेड मोमेंट इन इंडियन सिनेमा टुडे। छोड़ दीजिए कितनी बड़ी हिट है, हिट तो बहुत बड़ी है, 100, 200, 400, 500, मैं कहता हूं 1000 करोड़ आ जाए, बट सबसे बड़ी बात है इनको इनकी औकात दिख गई। आज इनकी औकात नहीं है अब धर्म के बारे में गलत बोलने को। अब आप देखोगे कि ये जो करण जौहर है, ये कहेगा कुछ दिन बाद कि अरे मेरी तो प्रोडक्शन हाउस का नाम ही धर्मा प्रोडक्शंस था, मैं तो सनातन धर्म में ही मानता हूं।